नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास चौधरी और आज आप सभी को बताने वाले हैं कि अगर आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा दिए हैं और आप अपने परीक्षा में जो है सफल रह चुके हैं, तो आपको जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है स्कॉलरशिप दिया जाता है, छात्रवृत्ति दिया जाता है। तो किन किन बच्चों को मिलेगा और कितना मिलेगा, साथ ही साथ आपको बताने वाले कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, फॉर्म कब से भरा जाएगा, ये सारी जानकारी जो है हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पे आ गए हो ना, तो इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सारे वो चीज बताए हुए जो आप गलती कर सकते हैं, और अगर आपका एक छोटा सा भी गलती आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें हम डिटेल में अच्छे तरीके से आपको बताए हुए कि क्या क्या प्रोसेस होगा, सब कुछ आपको हम बताए हुए, ठीक है ना। तो एक एक करके आप इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये जो आपका जो मैट्रिक की परीक्षा है, इसमें आप अगर एग्जाम दिए हो तो या फिर आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए होंगे, या फिर सेकेंड डिवीजन से, या फिर थर्ड डिवीजन से, ये कोई ना कोई बच्चा इस तरीके से किया होगा, है ना। तो इसमें से सबको नहीं मिलता है, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। आप कोई अलग कास्ट से है और दूसरे लोग कोई अलग कास्ट से होगा, तो सभी कास्ट को भी नहीं मिलता। सारा जानकारी आपको हम यहाँ पे देने वाली, देखिएगा। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको बता दें कि अगर फर्स्ट डिवीजन से आपको, है ना, अब फर्स्ट डिवीजन से पास किए हो यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन से, तो आपको जो है यहाँ पे कितना मिलेगा, तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 10,000 रुपया। ये जो है ऑल कास्ट को मिलता है। ऑल कास्ट जितने भी भारत में बिहार में कास्ट है, जाति है, सबको जो मिलेगा, है ना। लेकिन फर्स्ट डिवीजन में नंबर आपका कितना रहना चाहिए, तो आपका नंबर जो है 300 से 500 के बीच में अगर आपका नंबर है, तो आपको जो है 10,000 रुपया मिलेगा। आप कोई भी कास्ट से आते हो, एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी हो, है ना, आप जहां से भी जो कोई भी कास्ट से आते हो, आपको 10,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। आपको देखो अभी बता रहे हैं, सब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कितना मिलेगा। बाकी इसका मेन चीज जो है डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम। डॉक्यूमेंट में बहुत सारा दिक्कत होता है, उस चीज को आप देख के ही जाइएगा, है ना। सेकेंड डिवीजन से अगर आप पास किए हो, तो सेकेंड डिवीजन मीन्स अगर आपका नंबर जो है 225 से 299 के बीच है, तो आप सेकेंड डिवीजन है ना। और सेकेंड डिवीजन है तो आपको जो है 8,000 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 8,000। लेकिन ये सबको 8,000 नहीं मिलेगा, ये ध्यान दीजिए। फर्स्ट डिवीजन है तो 10,000 रुपया सबको मिलेगा, ऑल कास्ट को मिलेगा। लेकिन अगर आप सेकेंड डिवीजन से हैं, तो आप अगर एससी हैं या फिर एसटी हैं, तो भी आपको पैसा मिल पाएगा। यानी कि सेकेंड डिवीजन में सिर्फ एससी और एसटी को जो है पैसा मिलता है, यही दो को मिलता है और किसी को नहीं मिलता है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप अगर थर्ड डिवीजन से हैं, क्या है, अगर आप थर्ड डिवीजन से हैं तो आपको पैसा नहीं मिलता। थर्ड डिवीजन में चाहे आप कोई भी कास्ट से हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, आप कोई भी कास्ट से हो, आपको पैसा नहीं मिलता। चाहे लड़का हो लड़की हो, किसी को पैसा नहीं मिलता है, ठीक है ना। बाकी अगर बात किया जाए कि फर्स्ट डिवीजन लड़का लड़की कोई भी हो तो सबको मिलेगा, सेकेंड डिवीजन में लड़का लड़की हो सबको मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप कंपार्टमेंटल से पास किए हो, जैसे बहुत सारा का जो एग्जाम का रिजल्ट निकलता है, बहुत सारा का क्रॉस लग जाता है एक दो सब्जेक्ट में, है ना, तो वो लोग जो है कंपार्टमेंटल का एग्जाम देते हैं और उसके बाद जो है वो पास हो जाते हैं फर्स्ट डिवीजन या फिर सेकेंड डिवीजन से, है ना। तो अगर आप पास हो जाते हैं ना, तो भी आपको पैसा वहां पे नहीं मिलेगा। आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप एनुअल एग्जाम से पास होइएगा, तभी। अगर आप कहीं पे जा देख रहे वीडियो और उसमें बोल दिया कि कंपार्टमेंटल का एग्जाम देने से अगर आप फर्स्ट डिवीजन या सेकंड आ जाते तो आपको पैसा मिलेगा, तो ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि कंपार्टमेंटल से जो पास होता है उसको पैसा नहीं मिलता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये इसका फॉर्म भरने का समय कब आएगा, तो ये आपका मई में आ सकता है ना, ये संभावना, ये कंफर्म डेट अभी नहीं है। लेकिन पिछले वर्षों के भांति अगर देखिए, है ना, पिछले वर्ष में जो पूछा मतलब फॉर्म दिया है, वो कब दिया था, तो वही मई में ही दिया था। तो इसलिए अनुमानित जो डेट है हमारा, वो मई में आ सकता है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट में जो है बहुत लोग जो है गड़बड़ करते हैं, यहाँ पे ही फंसते हैं लोग। सबसे पहले देख लीजिए डॉक्यूमेंट में कौन कौन सा आपका चीज लगेगा। आधार कार्ड सबसे पहले आपका लगेगा। आधार कार्ड में सभी चीज आपका एकदम सही से सुधरा हुआ रहना चाहिए। दूसरा आपका हो गया पासबुक लगेगा। तीसरा एडमिट कार्ड। चौथा आपका मार्कशीट। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये आधार कार्ड और मार्कशीट में डेटा जो है सेम होना चाहिए। डेटा क्या होना चाहिए? सेम। मतलब कि आधार कार्ड में आपका जो इन्फॉर्मेशन है वही मार्कशीट में होना चाहिए, दोनों का। जैसे इसमें नाम लिखा हुआ मानना चाहिए आपका, जैसे मेरा नाम है विकास, है ना, तो हम लिख देते हैं कि विकास, VIKASH। इससे ऐसे लिखा हुआ हमारा आधार कार्ड में, और हमारा मार्कशीट में है VIKAS। ऐसे भी अगर रह गया तो हमारा पैसा नहीं आएगा। पैसा क्या होगा? नहीं आएगा।
एकदम सही से लिखा हुआ रहना चाहिए, तभी आपका पैसा आएगा। अगर अलग अलग रहा तो पैसा बाबू नहीं आएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नाम आपका सही रहना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ सही रहना चाहिए। पापा मम्मी का नाम में अगर थोड़ा बहुत गलती है तो वो चलेगा, लेकिन दो चीज सही होना चाहिए, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ, इसमें इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मान चलो आपके मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है 2/3, है ना, 2/3/2009 है, मान के चलिए 2/3/2009 है आपके मार्कशीट में। और आपके आधार कार्ड में अगर डेट ऑफ बर्थ है 1, है ना, 1/2/2009, अगर इस तरीका से अलग अलग है तो आपका पैसा दोस्तों नहीं आएगा, है ना, नहीं आएगा। तो इसका उपाय क्या है सर? इसका उपाय यही है कि मार्कशीट तो अब चेंज आपका नहीं होगा, मार्कशीट में जो लिखा गया जो लिखा गया बरम्भा का लकीर हो गया, वो अब मिटेगा नहीं। हाँ, मिटेगा कौन? तो आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड आपका सुधरेगा। तो इसलिए जो मार्कशीट में डेटा है वो चीज इसको सुधरवा लीजिएगा, इसमें आधार कार्ड में। अगर जन्म तिथि गलत है तो जन्म तिथि सुधरवा लीजिएगा, अगर आपका नाम गलती है तो नाम भी सुधार लीजिएगा। माता पिता का नाम गलती है तो चलेगा हल्का फल्का, है ना, लेकिन नाम में गलती नहीं रहना चाहिए। जैसे होता है हम लोग भी, देखो हम चौधरी हैं, ठीक ना, तो CHAUDHARY, तो होता क्या है ना कि हमारा जो मार्कशीट में है इस तरीका से लिखा हुआ है ना, CHAUDHARY, पापा का नाम में, है ना, लेकिन वही आधार कार्ड में है CHAUDHARI, तो फिर भी पैसा आ गया मेरा। मेरा 10वां में जब हम थे तो उस टाइम पैसा आ गया था, क्योंकि थोड़ा सा अंतर है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी उस समय का बात अलग था। हम 2019 में ही एग्जाम दिए हैं 10th का, मेरा पैसा आया था, और अभी 2026 है, तो हो सकता है कि चेंज कर दिया हो, हम अपना अनुसार बता रहे, तो हो सकता है कि इसमें भी गलती रहने से आपका जो है क्या, उससे पैसा ना आए। तो अगर आप सुधरवाने ही जा रहे हैं तो सभी चीज को सुधरवा लीजिएगा। इसमें जो डेटा है उस वही जो डेटा आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, हर एक चीज, ये ध्यान में रखिएगा। चाहे आपका नाम हो गया, आपके पापा का नाम हो गया, आपका जन्म तिथि हो गया, ये 3 चीज तो मस्ट है, एकदम बराबर रखिएगा, तभी आएगा पैसा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है ना। यही चीज हम बताना चाह रहे थे। और आगे एक मोबाइल नंबर आप जरूर दीजिएगा, ये मोबाइल नंबर अपने घर के कोई सदस्य का दीजिएगा। ये मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा, है ना, आईडी और पासवर्ड करके आएगा, फाइनलाइज करने के लिए आता है, ठीक ना। जैसे ही आप, जैसे एक बार अभी आवेदन आप कर दिए, मान चलिए आपका आवेदन निकल गया, आप फॉर्म जाके भर दिए साइबर कैफ से, अब जो है ना जब पैसा भेजने वाला रहेगा ना, तो आपका जो है फाइनलाइज करने के लिए एक आईडी और पासवर्ड आएगा, जो कि फिर से जो है आपको ले जाना पड़ेगा वहां साइबर कैफ में, और वो जो है कुछ करेंगे, है ना, वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद फिर आपका 2-3 दिन में पैसा आ जाएगा। तो जब तक वो आपका आईडी पासवर्ड नहीं आएगा तब तक आपका पैसा नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। और अगर आप मोबाइल नंबर दिए और मोबाइल नंबर ही गायब हो गया, ऐसा दिए कि मोबाइल नंबर पता ही नहीं चल रहा, तो फिर आपका पैसा धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि जब तक आप फाइनलाइज नहीं कीजिएगा तब तक आपका पैसा जो है नहीं आएगा। तो इसलिए ऐसा मोबाइल नंबर दीजिएगा जो कि चालू हो, घर में चल रहा हो, है ना, जो चालू हो, घर में चल रहा हो, है ना। ये चीज भी मस्ट है, जाति भी चाहिए, आय भी चाहिए, निवास भी चाहिए। आपका मई में आएगा, अभी कौन सा समय है, अभी अप्रैल है, तो आप लोग बनवा लीजिए। ये आपका अब अगर आज आप भी बनाते हैं ना आप, तो ये आपका बनने में जो समय लग जाएगा वो 15 से 20 दिन समय लग जाता है, ठीक ना। तो 15 से 20 दिन समय लगेगा, तो आप लोग जल्दी जल्दी से इसको जो है अप्लाई कर दो, ताकि जैसे फॉर्म आए, है ना, स्कॉलरशिप का, तुरंत आप लोग भर दो, ठीक है। ये तीनों चाहिए। इसके बाद आपका 2 फोटो चाहिए, और उसके बाद फिर एक ईमेल आईडी चाहिए। ईमेल आईडी आप किसी का भी दे सकते हो, है ना, कोई भी, अगर आपके घर में भाई बहन है या पापा का है कोई चला रहे ईमेल आईडी, तो आप उस पर दे सकते हो, ठीक ना। और ये आपका अपना सिग्नेचर रहना चाहिए, ठीक है। एक चीज और आता है जो कि ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपका ये सब चीज सब सही है और अगर वो चीज आपका नहीं रहेगा तो वो भी पैसा नहीं आएगा। वो क्या है? तो वो आपका है डीबीटी, है ना, डीबीटी। आपका जो है खाता जो है ना दोस्त, खाता जो है ना बाबू, वो आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। खाता जो आपका बैंक पासबुक जो है वो आपका आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि अब जो पैसा है वो अकाउंट नंबर के माध्यम से नहीं बल्कि आधार कार्ड के माध्यम से, यानी आधार नंबर के माध्यम से जो है पैसा आता है, समझे। तो डीबीटी जरूर करवा के रखिएगा। एक बार जाइएगा बैंक में और वहां पे बोलिएगा कि सर, है ना, मेरा जो है
पासबुक से जो है ना आधार को डीबीटी कर दीजिए, है ना। तो आप वहाँ पे जाइएगा, क्या क्या मांगेगा आपसे बता देते हैं। बैंक जाइएगा तो आपसे फोटो कॉपी मांगेगा पासबुक का, आपसे आधार कार्ड का मांगेगा। एक एप्लीकेशन लिख दीजिएगा कि हमको जो है आधार कार्ड से पासबुक को डीबीटी करना है, ये 3 चीज आपको दे दीजिएगा। वहाँ पे अपना एक फोटो साट दीजिएगा, अपना साइन कर दीजिएगा, है ना। आपका जो है आधार जो है खाता से डीबीटी हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीका से होता है। तो आप लोग ये सब चीजें एक बार अच्छे तरीके से जांच कर लीजिएगा फॉर्म आने से पहले, ताकि वहां पे हड़बड़ हड़बड़ में गलती ना करें। अगर गलती कीजिएगा तो फिर 1 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यह स्कॉलरशिप का पैसा आप कभी भी ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो। जैसे मान चलो इस बार नहीं मिला, अगला बार भी ट्राई किए नहीं मिला तो एक बार और भर सकते हो, है ना। इस तरीका से होता है, ये अच्छा चीज है ना। चलिए, तो उम्मीद है आपको सारा चीज जो है समझ में आ गया होगा। तो यही सब चीज को गलती नहीं करना। और आपको बता दें, ये सारा अपडेट जब तक आपका पैसा नहीं आ जाता तब तक आपको जो है हम गाइड करते रहेंगे। आप हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहीं पे आपको हम गाइड करते रहेंगे कि आपका पैसा कैसे आता है। बहुत सारे बच्चों का होता है ना कि पैसा जो है नहीं आता, अटक जाता है, तो उन सब का मंगवा के रहते हैं, मंगवा के पैसा रहते हैं। पिछले बार भी बहुत सारे बच्चों का पैसा मंगवाए थे, तो जिसका जिसका अटक जाता है सबका मंगवाते हैं। बस आप हमारे इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, धन्यवाद।